रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, गुजरात में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर 2 चरणों के चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव होंगे कुछ सीटों पर, दूसरे चरण के चुनाव होंगे दूसरी सीटों पर। लेकिन देखिए, ऐसे में सबसे बड़े सवाल यहाँ ये खड़े हो रहे हैं कि यहाँ चुनाव कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, बीजेपी को कौन टक्कर दे पाएगा, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगी, या फिर इन दोनों पार्टियों के सामने बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। ये तमाम तरीके के सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए, इस बीच जिसका मिजाज जानने की कोशिश पूरी होनी चाहिए वो है जनता, क्योंकि जिसको चुना जाएगा, चाहे फिर वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनको चुनेगा कौन? इनको जनता चुनेगी, गुजरात की जनता चुनेगी। अब गुजरात की जनता किसको चाहती है? गुजरात की जनता क्या 27 साल से विराजमान भाजपा को चाहती है, या फिर आम आदमी पार्टी जिसकी अभी अभी एंट्री हुई है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके के दावे कर रही है उन दावों पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा, या फिर वो कांग्रेस जो कि पिछले चुनाव में तो बीजेपी के सामने डटकर खड़ी थी, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। तो इन तीनों में से किसको चुना जाएगा, ये तो जनता का मिजाज बतलाएगा। लेकिन देखिए, इस वक्त हमारी जो टीम है, नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की जो टीम है, वो इस वक्त गुजरात चुनाव कवर करने के लिए पहुंची हुई है सीधा गुजरात, और गुजरात के अहमदाबाद से सीधा खबरें इस वक्त आप तक पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, हमारी जो टीम है उन्होंने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जिनमें छोटे व्यापारी शामिल हैं। देखिए दोस्तों, छोटे व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में जो व्यापारी हैं वो भारी तादाद में है, चाहे फिर वो हीरा व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, फरसान वगैरह चलाने वाले उनकी दुकान के व्यापारी हो, या फिर जो भी चाय नाश्ता वगैरह के व्यापारी हो। तो इस वक्त की बात करेंगे जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग जैसे जितने भी पैच, तो जो लघु उद्योग है जैसे नेकलेस वगैरह बनाना और जितनी भी चीजें ज्यादातर महिलाओं के उपयोग की जितनी भी चीजें होती हैं वो बनाना, ये इन सबको बेचना, बाजार में बेचना। देखिए, इनका जो काम होता है लघु उद्योग वालों का, जो छोटे व्यापारी जिनको कहा जाता है, उन पर कोरोना के वक्त में कितनी मार पड़ी थी ये शायद आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भरपूर तरीके से उनका बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन क्या अभी उभर पाए हैं? क्या कोरोना में जितना नुकसान उनको हुआ उसके बाद प्रशासन ने उनकी कुछ मदद की थी? तमाम तरीके के सवाल देखिए यहाँ खड़े हो रहे हैं। अब इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हैं, और उन्होंने छोटे व्यापारियों से बातचीत की, चाहे वो लाख के व्यापारी हो, आप चूड़ी का व्यापार जिनको बोल सकते हैं, बांगड़ी बोला जाता है इनको, गुजराती भाषा में इनको बांगड़ी बोला जाता है, यानी चूड़ियाँ जो महिलाएं पहनती हैं उनका व्यापार जो करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उसके बाद जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो भी छोटा छोटा काम करते हैं, चाहे फिर वो ऊन के कपड़े बेचने हो, उनसे बातचीत की। कई व्यापारियों ने कहा कि महंगाई बहुत है और महंगाई इतनी ज्यादा है जिससे हमको बहुत नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में भी, पिछले जब कोरोना काल हुआ था तब भी हमको नुकसान हुआ था। जहां हम खरीदने जाते हैं वहां से भी हमको महंगा मिलता है, और यहाँ जब बेचने आते हैं तो ग्राहक हमसे इतना मोल भाव करते हैं कि हमारी जो लागत है वो निकल ही नहीं पाती है। हम जितने में खरीदते हैं हमको उससे ज्यादा में बेचना पड़ता है, मतलब नुकसान होता है इन शॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए, सीधे सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि छोटे व्यापारियों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी तो लगातार यही दावा कर रही थी कि छोटे व्यापारी बहुत खुश है, खास करके गुजरात में। गुजरात में कोरोना काल के बाद छोटे व्यापारियों की तो किस्मत ही बदल गई। बिल्कुल उनका तो जो जीवन है वो बिल्कुल उद्धार पे चला गया, और वो इस वक्त अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से कमा खा रहे हैं। तो ये सवाल तमाम तरीके के उठाए गए बीजेपी पर कि छोटे व्यापारियों को लेकर जो बीजेपी कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या दावे खोखले हैं या सच्चे हैं। तो यही जांच पड़ताल करने के लिए हमारे सहयोगी ने छोटे व्यापारियों से बातचीत की है, और बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, उन लोगों की तरफ से क्या क्या जवाब निकल कर सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आम जनता क्या सोचती है। जो राजनीति इस वक्त की जा रही है, और राजनीति में छोटे लोगों के लिए जो कहा जा रहा है कि हम इनको सुविधाएं दे रहे हैं, इनके साथ ये हो रहा है, हमारी सरकार में इतना उद्धार हो गया, हमारी सरकार में उतना विकास हो गया, इन सब में कितनी सच्चाई है? क्या ये जुमलेबाजी नहीं है या फिर सच्चाई है? ये आपको बताते हैं
रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी की, बहुत कुछ पता चलेगा आपको। ये वीडियो देखिए। तारीख को जा रहे हैं वोट डालने? हाँ, वोट डालने जा रहे हैं हम। व्यापारी के तौर पर, व्यापारी हैं आप, छोटे व्यापारी हैं, व्यापारी की क्या सोच है, किस सोच के साथ वो वोट करने जा रहा है और किसको वोट करने वाला है? वो तो अंदर जाने के बाद ही, वो तो हमारी मर्जी की बात है, किसको देना किसको नहीं देना। व्यापारी के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि क्या बेहतर हो जाना चाहिए? बेहतर क्या, महंगाई इतनी है, महंगाई बहुत हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा अभी। तो आपका जो ये मटेरियल कोरोना से पहले आता था या कोरोना के बाद महंगा हुआ है जो आप मटेरियल खरीद? हाँ, महंगा हुआ है, बहुत महंगा हुआ है। मतलब नहीं, क्या, अगर कितना प्रतिशत भाव नहीं पूछे, कितने प्रतिशत भाव का मतलब कितना परसेंट भाव बढ़ा है आपकी खरीद पर? 10-15-20% भाव बढ़ गया है। तो ग्राहकी वैसी ही चल रही है या ग्राहक को तो ग्राहक भी है, बहुत अभी दिक्कत करता है भाव करने में, बहुत करने में दिक्कत खरीदते होंगे। हाँ। तो जो कच्चा सामान का रेट बढ़ा है, जो उनका सामान गरम कपड़ा बढ़ा है। जो पहले आइटम 20 रुपए में आ जाती थी, हम ग्राहक को 25 रुपए में दे देते थे। आज उसकी ऐसी पोजीशन है, हमको 45-50 में मिल रहा है, हम ग्राहक को 60 रुपए 70 रुपए में देना पड़ता है। तो मगजमारी भी बहुत होती होगी ग्राहक से? ग्राहक से तकरार करनी ही पड़ती है। वो ग्राहक सीधा है क्या बोलता है हमको कि हम इतने में लेके गए थे और अभी आप इतना भाव बता रहे हो। अब ये भी आप ऑर्नामेंट भी ये बेचते हाँ। हैं आप? ये जैसे मैं अगर मेरी जानकारी सही है तो थोड़ा स्टील, एल्युमिनियम ये सब भी यूज़ होता होगा इसके अंदर, तो इसका भी रेट प्राइस बढ़ा है, इसका भी प्राइस बढ़ा है। तो ये क्या भाव में आप खरीद रहे, आप प्रतिशत में बता दीजिए, भाव छोड़िए, प्रतिशत में कि कितना बढ़ा है? अभी इसके ऊपर तकरीबन 30% रेट बढ़ चुका है अभी तक। 30% रेट बढ़ा। हाँ, कम से कम ये 1 साल के अंदर 30% रेट बढ़ चुका है इसके अंदर। तो सरकार से क्या अपील है आपकी? अब 1 तारीख को तो वोटिंग आ गई, सरकार से यही अपील है कि एक सरकार अच्छी बने और सबको रोजगार मिले। सबको रोजगार मिले। तो बीजेपी वाले तो बोल ही रहे हैं कि रोजगार दे दिया है। है रोजगार, और किसको क्यों नहीं? मिला? आपको लगता है किसी को मिला? बेरोजगार यूं ही घूम रहे हैं। मार्केट में आप देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट ऐसे ही, आप खुद कैमरा घुमा के देख लो कि बाजार की क्या हालत है। अच्छा, कि अगर मैं बात करूं तो ग्राहकी में कितना % गिरावट आ गया होगा? ग्राहकी के अंदर तकरीबन अभी 50% का गिरावट है। अभी लोग निकल ही नहीं रहे या जेब का पैसा खर्च ही नहीं? जेब में पैसा होगा तो खर्चेंगे ना, वो पैसा ही नहीं है उनके पास तो खर्चेंगे कहाँ? जी, तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से लोगों से जब उन्होंने सवाल किए, खास करके पहले तो बांगड़ी वाले से सवाल किए। बांगड़ी यानी मैंने जैसा आपको बताया पहले कि चूड़ियां जिसको कहा जाता है, उसको गुजराती में, गुजरात में इस वक्त बांगड़ी कहा जाता है। तो जो बांगड़ी का व्यापार करते हैं, जो चूड़ियों का व्यापार करते हैं, उनका ये कहना है साफ सीधे तौर पर कि महंगाई बहुत हो गई है, हम जिसको वोट देंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी सरकार बनेगी वो महंगाई कम करेगी कि नहीं, हमारे लिए कुछ करेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अगर वो हमारे लिए कुछ करेगी ही नहीं तो उस पर बातचीत करके क्या फायदा? ये कहीं ना कहीं देखिए छोटे व्यापारियों का आक्रोश जाहिर करता है कि कोरोना काल से लेकर अभी तक उनके लिए क्या किया गया है। क्या प्रशासन ने उनकी मदद की है? क्या सरकार ने उनकी मदद की है? क्या सचमुच धरातल पर उनके लिए कुछ हुआ है? तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसका जवाब कहीं ना कहीं आपको इस रिपोर्ट में नजर आया होगा। एक व्यापारी से जब उन्होंने बात की लास्ट में, आपने देखा होगा, उन्होंने भी यही कहा कि महंगाई इतनी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो खर्च करें। हम खरीद कर लेकर आते हैं जो सामान, हमको तो महंगा पड़ता ही है, लेकिन जब हम ग्राहकों को वो देते हैं तो ग्राहक मोल भाव करते हैं। लेकिन ग्राहक खरीदेगा भी कैसे जब उसके पास पैसा ही नहीं है? क्योंकि रोजगार की कमी है, और रोजगार नहीं होगा तो पैसा आएगा कैसे? तो देखिए तमाम तरीके के ये तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये सच्चे तथ्य हैं। आप देखेंगे हमारी टीम इस वक्त पहुंची हुई है गुजरात, और गुजरात की जमीनी हकीकत क्या है, इस वक्त गुजरात को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। और छोटे व्यापारियों को लेकर क्या कुछ कह रही है सरकार, उसमें कितनी सच्चाई है, वो दावे कितने सच्चे हैं, कितने खोखले हैं, बिल्कुल साफ सीधा जाहिर हो रहा है। आईना कहीं ना कहीं दिखाते हुए हमारी जो टीम है वो नजर आ रही है सरकार को। अब देखिए यहाँ जिस तरीके से छोटे व्यापारियों ने सीधे सीधे तौर पर सरकार को कहा है कि आप किसी की भी सरकार बने, हमें बस चाहिए कि आप हमारे लिए कम से कम थोड़ा काम करें। तो यहाँ सरकार बनती है नहीं बनती है, छोटे व्यापारियों के लिए क्या काम होता है, और आगे आने वाले दिनों में छोटे व्यापारी जिसकी सरकार बनाते हैं वो सरकार उनके लिए काम करती है कि नहीं। अगर काम नहीं होगा तो दोबारा उनका गुस्सा फूटेगा जिस तरीके से अभी फूट रहा है। बहरहाल
इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।